Hello everyone, welcome to Vedic Tarot. Myself Netal Sharma. I hope all of you are doing great. न्यू ईयर स्पेशल आज की रीडिंग होने वाली है। 2024 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या क्या चेंजेस इस ईयर में आ रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। आज मैंने मूनोलॉजी डेक भी लिया है, एंजल आंसर डेक भी लिया है, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल सके कि क्या क्या आपको तैयारियां करनी है न्यू ईयर के लिए, क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है जिसके लिए आपको प्रिपरेशन करके रखना है। तो आज ये डेक्स हमें हेल्प करेंगे स्पेसिफिकली आपकी ज़ोडिएक साइन के लिए क्या होने वाला है इस ईयर में, बिकॉज फॉर ऑल ऑफ द ज़ोडिएक साइन सबके लिए ही 2024 बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग ईयर होने वाला है। कंपेयर अगर आप 2023 से करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इस साल होंगी, क्योंकि बहुत सारे रेट्रोगेट्स हैं, बहुत सारे प्लेसमेंट्स ज़ोडिएक साइन में चेंजेस होने वाले हैं। तो आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस इस ईयर में आएंगे, क्या क्या सोल्यूशन इस ईयर में आपको एंजल्स देना चाहते हैं मूविंग फॉरवर्ड, आज सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक जनरल रीडिंग होती है, तो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक अगर आपको रीडिंग करवानी है तो आप ये नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट मूविंग फॉरवर्ड जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपसे रिलेट नहीं कर रही है तो वो आपके लिए नहीं है, बिकॉज आपकी राशि के और भी लोग हैं जिनके लिए वो स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही आप इसे सुने और जो आपसे रिलेट कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है, उसी चीज़ को आगे ध्यान में रखकर आपको बढ़ना है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो टॉरस, चलिए देखते हैं 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आपकी ज़ोडिएक साइन टॉरस है यानी कि वृषभ, तो ये वीडियो आपके लिए है। किसी टॉरस पर्सन को अगर आप जानते हो तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हो या उनके लिए क्रॉस वॉच भी कर सकते हो। इस साल आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस एंजल्स आपको देना चाहते हैं, सभी चीज़ें हम ध्यान से देखेंगे। आपका फर्स्ट कार्ड ही 3 ऑफ कप्स आया है। सो एक ओवरव्यू अगर मैं आपके कार्ड्स का देखूँ, ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई फील ओके। सो देयर इज़ अ लॉट, मैं आपको बताती हूँ। 3 ऑफ कप्स आया है। आपके हो सकता है साल की शुरुआत में ही किसी के घर में शादी है या कोई सेलिब्रेशन है। लिविंग दैट असाइड, मैं आपको पहली चीज़ ये बता दूँ कि करियर वाइज अगर हम बात करें तो आप थोड़ा सा जो है अभी आपको, आप जहाँ भी काम करते हैं, जहाँ भी आप अगर आप स्टूडेंट हैं, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हैं, आप फ्रीलांसर अगर हैं, आप बिज़नेस करते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं वहाँ आप थोड़ा है ना लोनली फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आपसे भी अच्छे काम कर रहे हैं लोग, आपसे भी अच्छा काम कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। अगर आप कोई नई जॉब करना चाहते हो, कुछ आप नया स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप ऐसा सोच रहे हो कि उस कंपनी में मेरी मतलब क्या वैल्यू रहेगी, मैं उसमें क्या ऐड करूँगा। कोई फ्रीलांसिंग अगर आप जॉब शुरू करना चाहते हो, करियर स्विच करना चाहते हो, पिवट करना चाहते हो, तो आप ये सोच रहे हो कि मैं क्या वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। मतलब आप कहीं ना कहीं खुद को सेल्फ डाउट जो हम कहते हैं, आप वो चीज़ कर रहे हो, आप अंडर एस्टिमेट भी कर रहे हो खुद को। आप सोच रहे हो कि मेरे से शायद ये चीज़ नहीं हो पाएगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप ये इसलिए सोच रहे हो क्योंकि इसके पहले अगर आपने ये चीज़ करने की कोशिश की थी तो वो डिसीजन गलत हो गया, या कोई एक डिसीजन फाइनेंशियल चीज़ों को लेके बहुत गलत हो गया था। तो आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं ऐसा कोई डिसीजन ना लूँ जो इतना बड़ा इफ़ेक्ट करे। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस सिचुएशन में उसमें पहुँचने के लिए आपके साथ कई लोगों ने गलत किया है। आप यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि कई लोगों ने आपको धोखा दिया है। एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे आ रही है आपके अगेंस्ट, बहुत बड़ी प्लानिंग की गई थी, बहुत आपके जो कॉलीग्स हैं वो आपको बिल्कुल सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते थे। कुछ तो है जो मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ लोग तो हैं जो आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते थे। उन लोगों ने आपके अगेंस्ट में प्लानिंग करी, आपको नीचे गिराने की कोशिश करी, आपकी इमेज डाउन करने की कोशिश करी। उनसे आपको थोड़ा सतर्क रहना है इन 2024। वो लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, पर आप अगर सिर्फ इतना ध्यान रखें कि आपके सराउंडिंग में जो आपको पसंद नहीं करता है, आपके कॉलीग्स जो आपको पसंद नहीं करते हैं या जिनसे आपकी बनती नहीं है, आप बात नहीं करते हो, उन पे थोड़ा ध्यान ये देना है कि वो आपके अगेंस्ट तो कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि वो चीज़ मेन होने वाली है आपके।
आप बहुत ट्रैवल करने वाले हो इस साल। ये 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बता रहा है अलग अलग जगह जाओगे, जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, कहीं हॉलीडे प्लान कर रहे हो, आपको कहीं जाना है, कोई डेस्टिनेशन आपको इस साल आपकी बकेट लिस्ट में है जो आपको करना है, तो वो डेफिनेटली आप इस साल करोगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड, हाई प्रीस्ट्रेस। देखिए सिचुएशन में ना, अगर तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग आप में से, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो आधे लोग हो सकता है कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, मतलब बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ पे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, या आप फिज़िकली वीक फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो सकता है कुछ आप में से कुछ लोग डिप्रेशन, एंजाइटी फेस कर रहे हो। आई थिंक आप बहुत ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ आपने ना अभी करंटली ऑल ऑफ़ यू, आप जिस भी सिचुएशन में हो ना, आपने भगवान पे से अपना भरोसा जो है वो कम कर लिया है। आप ये चीज़ माने ना माने, आई फील ये बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे मैसेज एक मिला। आप भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो, आप टाइम नहीं दे रहे हो भगवान को। मतलब आई ऑल्सो फील कि आपके कुलदेवी कुलदेवता उनकी भी पूजा नहीं हो रही है। आप देखिए भक्ति मार्ग पे चलिए, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना, जो आपको नहीं पता है पे पीछे से कौन क्या प्लानिंग कर रहा है, प्लॉटिंग कर रहा है, इससे आपको भगवान ही आपका साथ दे सकते हैं। इससे आपको कह सकते हो आप, इस प्रॉब्लम से बाहर आपको भगवान ही निकाल सकते हैं। आपका विश्वास उन पे रहना ज़रूरी है। पिछली बार जो भी चीज़ें हुई, पास्ट में जो भी चीज़ें हुई, वो किसी का फॉल्ट नहीं था, वो आपके भाग्य में चीज़ें लिखी गई थी। पर अभी अगर आप भगवान पर विश्वास नहीं रखोगे तो इस सिचुएशन से बाहर आना मुश्किल है, क्योंकि आप, आई थिंक विश्वास है पर कम है, या आप डाउट कर रहे हो, कुछ ऐसा सिचुएशन है, आप वो चीज़ ना करें। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको ऐसा लग रहा है कि आप हार चुके हो। आई डोंट नो व्हाई यू फील दिस, बिकॉज एक बहुत जनरल, मुझे जेनरिक चीज़ लग रही है। आप लाइफ से हार गए हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अब करियर में कुछ नहीं कर पाऊँगा, लव लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है कि आप गिव अप करना चाहते हो। प्लीज़ गिव अप मत करना, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें हैं ना, आज जब आप वीडियो देख रहे हो, 2024 में ऐसी चीज़ें होने वाली है ना कि 1 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखोगे, आप सोचोगे यार अच्छा है मैंने ये सब चीज़ें नहीं करी, मैंने सही डिसीजन लिया, अदरवाइज़ ये जो चीज़ें होने वाली थी नहीं होती। क्योंकि यहाँ मुझे आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रही है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, प्रपोजल्स आते हुए दिख रहे हैं मेरे यहाँ पे, जो आपको रिलेशनशिप रिलेटेड जो एडवाइस देना है, प्रपोजल्स आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप मैरिड हो तो बहुत ही स्मूथली ये ईयर आपका रहने वाला है, बहुत रोमांटिक रहने वाला है, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हो रही है। बट आप उस चीज़ पे ध्यान ना देते हुए जो ख़राब हो गई चीज़ें, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं थी, उन चीज़ पे अफसोस करके बैठे हो। वन मोर थिंग, आई थिंक सम ऑफ यू आर फाइटिंग सम सॉर्ट ऑफ लीगल केस। कुछ यहाँ लीगल मैटर मुझे दिख रहा है, कुछ फैमिली डिस्प्यूट दिख रहा है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ फाइनेंसेस रिलेटेड भी है। तो ये जो झगड़ा है, जो लीगल मैटर है, किसी से कोई झगड़ा ही है, अगर लीगल मैटर नहीं है तो भी अगर कॉन्फ्लिक्ट भी है, ये सॉल्व होने वाला है आपके फेवर में। पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको भगवान पे, खुद पे, सिचुएशन पे, सब चीज़ पे ट्रस्ट करके और पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि सब चीज़ होगी। पर आप, लाइक आई सेड, सी नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, बहुत जल्द होने वाला है ये सब। टेक एक्शन अ ईयर फ्रॉम नाउ, लाइक आई सेड, अ ईयर फ्रॉम नाउ, जब ये 2024 बीत जाएगा ना, ऐसी ऐसी चीज़ें इस साल होने वाली है। आई होप यू कैन सी दिस कार्ड। ऐसी ऐसी चीज़ें इस साल होने वाली कि आप सोचोगे यार अगर मैं वो टाइम गिव अप कर देती तो आज ये चीज़ें मेरे लिए नहीं होती। आप गिव अप मत करिए, कोई बात नहीं। जो चीज़ें बुरी हुई 2023 में, कुछ भी हुआ है आपके साथ, ये सब पास्ट में है। क्योंकि आप जब तक ये नेगेटिव एनर्जी गिव अप नहीं करोगे ना, तब तक जो अच्छी चीज़ें आपके लिए रुकी है, जो आना चाहती है आपकी लाइफ में, जो आपके भाग्य का लिखा है, वो आपको नहीं मिलेगा जब तक आप इस चीज़ को छोड़ोगे नहीं। कोई पर्सन है टॉक्सिक, छोड़ दीजिए। कोई सिचुएशन है जो आपका बार बार आपका मेंटल पीस ख़राब कर रही है, छोड़ दीजिए। सब चीज़ों को जाने दीजिए। मेन फोकस अपने मेंटल पीस पे, अपने काम पे रखिए, अपनी चीज़ों पर रखिए, अपने परिवार पे रखिए। रिश्तेदार, दोस्त, दुश्मन, कौन क्या सोच रहा है उस चीज़ पे मत फोकस करिए। आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस कर रहे हो। सो आई फील ये बहुत एक स्पेसिफिक भी मैसेज था, तो हो सकता है अगर आपसे रिलेट किया है तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक दैट्स इट। आई होप आपको ये
मैसेजेस हेल्प करें। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पर्सनल ईयरली हॉरोस्कोप बाय करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू, जय भोलेनाथ एंड राधे राधे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं बनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।